शेयर म्यूचुअल चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट में कई ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे उत्पादन बनाती है, ऐसे प्रोडक्ट निकालती है कि जिनकी ज़रूरत कह सकते हैं कि हमेशा बनी रहती है। ये बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रही है। मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में ये चीज़ बताई है। और साथ ही साथ क्या है कि ये कई कंपनियाँ जो अच्छी होने के बावजूद भी उनके शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट अभी है बनी हुई है। मतलब ये शेयर इतनी ऊपर से गिरे हुए हैं कि करीब-करीब 50-50, 60-60% तक शेयर गिर चुके, जो पिछले 6 महीने के अंदर जो गिरावट आई है। तो ऊपर के लेवल से गिरे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या एक अच्छा मौका है, एक अच्छी कंपनी के सस्ते शेयर खरीदने का एक मौका है। बाद में ये शेयर चढ़ के वापस पुरानी प्राइस पे पहुँच जाएँगे तो आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि अभी जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं लोकेश मशीन से है। इसका शेयर 1 साल के अंदर ही ₹475 से गिरते-गिरते ₹163 पर आ गया। बल्कि 127 तक गिरा था शेयर, लेकिन अब वहाँ से थोड़ा-सा रिकवरी आके ₹163 पर ट्रेड कर रहा है शेयर। लेकिन बहुत बुरी तरह गिरा हुआ है। कंपनी बढ़िया है, कंपनी का बिज़नेस भी बढ़िया है। ये कंपनी नाम से आपको पता है कि लोकेश मशीन, यानी कि कंपनी तरह-तरह की मशीनें बनाती है, जो कि जो हेवी व्हीकल वाली बनाने वाली कंपनी, जैसे आयशर वगैरह कंपनियाँ है, वोल्वो है, इनके लिए भी गाड़ी के जो पार्ट्स वगैरह या जो मशीन बनाती है इंजन की, जो वो बनाती है। इसके अलावा ये देश और देश के बाहर कई देशों तक मतलब ये अपना निर्यात भी करती है। तो ये और साथ ही साथ के खुद के नाम से भी मशीनें बेचती है। मतलब इनके इनके 2 तरह बिज़नेस है। एक तो कंपनी को डायरेक्ट सप्लाई करना, एक्सपोर्ट करना, एक अपने नाम से मार्केट में मशीनें बेचना, दोनों तरह बिज़नेस है। मतलब इनका कस्टमर बेस ज़बरदस्त है। तो ऐसी कंपनी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालाँकि मैं तो इसको फोर्स नहीं कि इसी कंपनी में आप किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, लेकिन मैं कंपनी की जानकारी देता हूँ अपने वीडियो पर, ताकि इससे आपको पता लग जाए कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो हम देखते हैं पहले इस कंपनी का डेटा क्या है, डेटा के बाद में हम जानेंगे कंपनी का किस तरह की चीज़ें करती है, क्या बनाती है। तभी ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इस तरह की कंपनी हमारे देश में और भी है, लेकिन ये जो कंपनी है, जो देश की जो टॉप अगर 5 कंपनियाँ गिनी जाती है जो मशीन बनाने वाली, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, उसमें से एक है ये लोकेश मशीनरी। तो 1983 में कंपनी स्थापित हुई थी और 1985 से इन्होंने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया था। करीब-करीब 40-42 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है। और इस कंपनी का अगर देखा जाए तो करंट प्राइस इसकी ₹163 चल रही है। इसका लो रहा है ₹127 का, इसका लो भी रहा है 1 साल में, और हाई रहा था 1 साल में ₹475। तो ₹475 से अभी आपको काफ़ी सस्ता मिला शेयर। और अगर लाइफ टाइम का हाई और लो देखेंगे तो इसका रहा है ₹13.35 का लो रहा है लाइफ टाइम का। ये ज़रूर ध्यान रखना, जो ₹13.35 है। और हाई रहा है इसका, वही ₹475.75 है। बुक वैल्यू शेयर की है अभी ₹104.93, यानी कि मोटा-मोटा ₹105 इसकी बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू से अभी आपको करीब ये शेयर ₹50-60 सस्ता महंगा मिल रहा है। तो ज़्यादा महंगा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत महंगा है। फेस वैल्यू इसकी ₹10 शेयर अभी तक मतलब स्प्लिट नहीं हुआ है। कंपनी डिविडेंड ज़रूर देती, लेकिन 2016 तक डिविडेंड दिया, उसके बाद कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। और वो जो पहले जो डिविडेंड दिया था वो भी मात्र 50-50 पैसे का दिया है। 2016 में 50 पैसे का दिया है, 2015 में 50 पैसे का, 2014 में 50 पैसे, यानी कि एक बहुत छोटा डिविडेंड देती है। तो आपको शेयर से ज़्यादा मतलब मालिक से ज़्यादा कमाई नहीं होगी। सेक्टर पी इसका है 46.52 का, ये थोड़ा रिस्की बना देता है। 46 सेक्टर पी होना बहुत खतरनाक है। और जो स्टॉक पी है वो 62.62 का है। तो थोड़ा-सा रिस्की तो है, इसके अंदर रिस्क है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से। होल्डिंग देखे जाए तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 51.75% की होल्डिंग है, और उसमें से करीब 7.14% होल्डिंग प्रमोटर ने गिरवी रखी हुई है। यानी कंपनी के ऊपर कर्जा है, ये मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने अपने शेयर गिरवी रखे हुए प्रमोटर ने। पब्लिक के पास यहाँ पर 42% की होल्डिंग है, ठीक है। अदर्स के पास है 6.25%, यानी कि टोटल देखा जाए तो करीब-करीब जो अदर्स और पब्लिक मिलके 48.27% की होल्डिंग है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि मालिक और पब्लिक है। इसके अंदर डीआईएस और एफआईएस की एंट्री इसके अंदर नहीं है, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया इसके अंदर, या तो बाहर हो गए होंगे वो पिछली गिरावट में। आरओई इसका है 7.06 का आरओई है। ईपीएस इसका है 7.68 का। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, ₹1 के मुकाबले 60 पैसे कर्जा देना है बाकी है कंपनी को। ये कंपनी 2006 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। इसके पास करीब 500 आसपास कर्मचारी है। इसका मार्केट कैप देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, 307 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कंपनी एक तरह से माइक्रो कैप में की श्रेणी में आती है। ये ज़रूर है कि इसका बिजनेस ज़बरदस्त फैला हुआ है। हैदराबाद और पुणे में इनकी 5 यूनिट है, जहाँ पर कि ये मशीनों का निर्माण करते हैं। जापानी, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, तुर्की, चीन और मिडिल ईस्ट में सीएनसी मशीनें ये निर्यात करती है। मतलब करीब देश और देश के बाहर भी इनका बिजनेस बिजनेस है, जहाँ पर ये एक्सपोर्ट करती है।
तो अभी जो एक्सपोर्ट के मामले में जो चल रहा है ना टेरिफ मामला, वो एक्सपोर्ट को लेकर ही है। और यहाँ अपने देश में भी वाइवर ये वोल्वो और आइसर के लिए मतलब कमर्शियल व्हीकल के लिए ये जो 5 के अनुरूप जो है ना B5 के नाम के इंजन और सिलेंडर वगैरह ये सप्लाई करती है इनको, जो वोल्वो और आइसर इनको देती है इस तरह के। अब हम इसका अगर देखे जाए तो इसका अगर डेटा में ये देखते हैं कि इनके पास जो शेयर पूंजी कितनी है। शेयर पूंजी इनके पास से 18 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व रखा है 182 करोड़ का रिजर्व है इनके पास। कर्ज देना है इनको 131 करोड़ का कर्ज देना है इनको टोटल। अन्य देनदार है 79 करोड़ की अन्य देनदार है, यानी कि ये जगह रिजर्व के मुकाबले इनके पास जो कर्ज देना है कम है, तो कर्ज ये चुका सकते हैं, इससे ज़्यादा बर्डन नहीं है। टोटल 411 करोड़ का साइज बैठता है कंपनी का। और यहाँ पर देखा जाए ठीक है, फंडामेंटल मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते लेकिन फिर भी ठीक है। अगर हम देखा जाए कि सेल्स देखा जाए इनका जो सेल्स ग्रोथ कितनी रही, तो 10 साल में इनकी जो सेल्स ग्रोथ रही 10% की रही और 5 साल में 9% की। ठीक है, सेल्स ग्रोथ ज़्यादा बुरी नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 41% का रहा है 10 साल में और 5 साल में 15%। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, लेकिन नेगेटिव है, कंपनी डिविडेंड 2016 के बाद से डिविडेंड नहीं दे रही है। ये जरूर ध्यान रखना, कंपनी कमा तो रही है लेकिन अपने निवेशकों को कुछ भी नहीं बांट रही है। CAGR है 9% का रहा है 10 साल में और 5 साल में 60% का रहा है। लाभांश 3% का रहा है और 4% का रहा है तो 10 साल और 5 साल में। लेकिन ये कंपनी ने अभी तक बोनस भी नहीं दिया हुआ अपने निवेशकों को, डिविडेंड थोड़ा सा देती है और शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है। इसका अगर देखा जाए तो हम रेवेन्यू की बात करते हैं कि रेवेन्यू हम 4 क्वार्टर का रेवेन्यू देखेंगे पहले, उसके बाद हम सालाना। तो मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर ये 2024 के जो 4 क्वार्टर है उनके रिजल्ट अब हम देखते हैं कि जो मार्च में इनको जो आया था रेवेन्यू 80 करोड़ 34 लाख का रेवेन्यू आया था। 68 करोड़ 49 लाख रुपए खर्चा हुआ और 4 करोड़ 69 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ था। ये मार्च 2024 की बात है। जून 2024 में 62 करोड़ 53 लाख रुपए खर्चा हुआ और 1 करोड़ 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था। बहुत कम प्रॉफिट हुआ इनको, मतलब प्रॉफिट इनका घट गया जून 2024 में। सितंबर 2024 में इनका रेवेन्यू 75 करोड़ 32 लाख का आया। रेवेन्यू भी थोड़ा सा कम हो रहा है इनका और यहाँ पर प्रॉफिट इनका 3 करोड़ 48 लाख का रेवेन्यू आया है। लेकिन ये दिसंबर में थोड़ी सी कंपनी लथड़ा गई कह सकते हैं कि लेकिन 50 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च हो गए और प्रॉफिट इनका मारा गया, मतलब माइनस में हो गया। 4 करोड़ 10 लाख का घाटा गया इनको ये दिसंबर 2024 में। शायद इसी वजह से शेयर गिरा हुआ है या और कोई रीजन हो सकता है, लेकिन कंपनी के ऊपर ज़्यादा बड़ा नेगेटिव खबर अभी तक आए है नहीं इसके अंदर ज़्यादा बड़ी। अब हम सालाना हम देख लेते हैं। 2021 में इनको 150 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 125 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2021 में। 22 में 201 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2023 में 239 करोड़ का रेवेन्यू आया, 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और 2024 में 293 करोड़ रेवेन्यू आया और 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब आप देख लीजिए कि सालाना दर पर कंपनी का प्रदर्शन देखा जाए तो इनका जो रेवेन्यू भी 150 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 293 करोड़ यानी कि रेवेन्यू डबल हो गया है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 4 गुना हो गया, जो 5 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 21 करोड़ तक पहुँच गया, यानी प्रॉफिट 5 गुना बढ़ गया है। सालाना दर पर कंपनी का अच्छा प्रदर्शन है। ओवरऑल अगर हम देश कंपनी को हम देखते हैं जो कि बिजनेस, जो कि कंपनी है शायद हैदराबाद से है, तो लेकिन जिस तरह से हम इसका बिजनेस को हम देखते हैं तो ये क्या कि इनका जो व्यापार बढ़िया है, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है। और जो चीज़ें प्रोडक्ट जो बनाती है उसकी ज़रूरत कभी ख़त्म होगी नहीं। ये जरूर मान चलिए कि जब जो जितनी मशीन बनाने वाली कंपनियां होती है, चाहे वो छोटा टूल बनाए या बड़ा टूल बनाए, हर चीज़ की ज़रूरत हमेशा हमने बड़ी बड़ी कंपनियों को पड़ती है और जो घरेलू मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है। तो ये तो एक तय रहा है कि ये कंपनी बंद होने वाली नहीं है, कभी बंद नहीं होगी। आपका जो पैसा आप डालेंगे तो आपको पैसा देर से और बन के मिलेगा, ये भी सही है। लेकिन ये जो गिरावट जो आई है, जो पिछले 1 साल में के अंदर जो 475 करोड़ रुपये जो शेयर की प्राइस गिरते गिरते 163 रुपये पर आ गया है, कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी गिरावट है। किसी भी कंपनी के लिए इतना शेयर गिर जाना, 3 गुना मतलब शेयर गिर गया, मतलब ये मान के चलिए कि जो 1 रुपये का 33 पैसा रह गया, इतना शेयर गिर चुका, 70% के आसपास, मतलब शेयर का पैसा डाउन हो चुका है। तो जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा पिछले 1 साल प्लस, वो ज़बरदस्त नुकसान में हो गए। वो चाहे तो इसमें एवरेज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो इसकी गिरावट का आपको देखना कि गिरावट ये 127 रुपये से चढ़ा है। जो 127 रुपये जो इसका प्राइस है लो रहा है 1 साल का, वो इसका कह सकते हैं कि यू टर्न मान सकते हैं आप। यू टर्न वहाँ से 127 अभी 163 पर चल रहा है, यानी कि करीब 30-40 रुपये शेयर बढ़ चुका है। अब अगर कोई मार्केट में गिरावट नहीं आई या कुछ अगर नेगेटिव खबरें नहीं आई, तो निश्चित है कि अगर ये कंपनी का रिजल्ट, आने वाला रिजल्ट अगर कंपनी का अच्छा बन जाता है तो ये शेयर यहाँ से भी वापस मतलब ऊपर ही जा सकता है। लेकिन मार्केट का कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम 2-4-5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर करें।
निवेश करना न करना ये आपकी मर्जी रहेगी, मैं तो उसको कोई फोर्स नहीं है। हाँ, कंपनी को नंबर देने की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का सब कुछ बढ़िया है, लेकिन नंबर हम इसको 10 में से 6 नंबर देंगे, और 6 नंबर इसलिए दे रहे हैं कि कंपनी कमा तो रही है लेकिन अपने निवेशकों को कुछ भी नहीं दे रहे, डिविडेंड वगैरह नहीं दे रहे, बोनस भी नहीं दे रहे। 2016 के बाद आज 25 चल रहा है, 9 साल 8-9 साल हो गए। निवेशकों को कुछ भी नहीं देता। आपको जो भी कमाई होगी वो शेयर से होगी, शेयर के रेट बढ़ेंगे तो कमाई होगी, शेयर के रेट घटेंगे तो नुकसान होगा। दोनों चीज़ चलती है शेयर मार्केट में। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।